1451 से लेके 1526 पर अंतिम अंतिम वंश है ये दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश। बलबल ने 3000 अफगानों मेवातियों के खिलाफ, ठीक है ये छोड़ो। बहराम खां थे, मलिक काला थे, फिर बल्लू थे। प्रथम अफगान वंश है ये। क्या है? प्रथम अफगान वंश है। फाउंडर हैं बहलोल लोधी। 1451 से 1489 तक सबसे लंबा समय काल रहा है इनका। सबसे लंबा समय तक 38 साल तक शासन किया बहलोल लोधी ने। गिलजाई जाति से थे। दूसरे सिजेरियन सुल्तान भी थे। ऑपरेशन से पहले कौन थे? बिंदुसार थे। गद्दी पर बैठने से पहले मुल्तान का एक गवर्नर था। ठीक है। 2 बार राज्य से अभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार हुआ। दरी पर बैठकर शासन करता था ये समझता था कि जितने भी अफगान लोग हैं, स्कॉलर है, उन सबको भरोसे में लेना है, कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उन्हीं का शासन है। तो इसीलिए इसने सिंहासन पे कभी मत बैठा और इसने दरी पे बैठ कर शासन किया। ये चाहता था कि बड़ा बेटा इसका बारहवां शाह गद्दी पर बैठे। और 2 बार राज्य अभिषेक किन किन का हुआ? देखो, बहलोल लोधी का हुआ, इन्हीं लोधी वंश के 2। इब्राहिम लोधी का हुआ, फिरोज शाह तुगलक का हुआ, छत्रपति शिवाजी का हुआ, शेर शाह सूरी का हुआ, औरंगजेब का हुआ। इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, छत्रपति शिवाजी, शेर शाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब, इन सब लोगों का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है। क्या पहला अफगान वंश है लोधी? सब फाउंडर बहलोल लोधी। सबसे लंबा शासनकाल बहलोल लोधी का 38 साल का है। गिलजाई जाति से आता था। ठीक है। और सेकंड सिजेरियन सुल्तान है। ऑपरेशन से पहले है बिंदुसार। मुल्तान का गवर्नर था जब ये गद्दी पर बैठा। 2 बार राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तो दरी पर बैठकर ही शासन करता था। बड़ा बेटा बारहवां शाह गद्दी पर बैठने। बहलोल लोधी किस वंश का संस्थापक था? लोधी वंश का। 1451 में सैयद वंश को समाप्त कर लोधी वंश की स्थापना करी। सत्ता किससे प्राप्त की थी इनने? अलाउद्दीन आलम शाह से। 1451 में राजधानी क्या थी? दिल्ली इनकी राजधानी थी। बहलोल लोधी की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? जौनपुर। जौनपुर की विजय थी इनकी। कहाँ पे? इनकी वो विजय थी 79 में। 89 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कौन सी नीति अपनाई इन्होंने? सामंतों के साथ मित्रता थी। सामंतों को पसंद करने के लिए उसने जागीरें दी, उन्हें साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। लोधी वंश किस वंश का था? बहलोल लोधी किस वंश का था? ये अफगान वंश का था। लोधी वंश अफगान मूल का पहला वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। लोधी वंश के शासनकाल में, बहलोल लोधी के शासनकाल में कौन सा क्षेत्र दिल्ली स्वतंत्र हो गया? बंगाल हो गया था। ठीक है। बहलोल लोधी की मृत्यु कब हुई? 79 नहीं, 89 में। 79 में तो जौनपुर जीता था। बहलोल लोधी की प्रमुख उपलब्धियां: जौनपुर पर विजय 79 में। अगला शासक कौन बना? सिकंदर लोधी। 89 में मृत्यु के बाद। 79 में इनकी 1479 में इन्हें दिल्ली सल्तनत जौनपुर को मिला है। 89 में इनकी मृत्यु हो गई। बहलोल लोधी की नीति क्या थी? उदार और सामंतों को संतुष्ट रखने वाली। बहलोल लोधी ने अपनी शक्तियों का विस्तार कैसे किया? युद्ध और विवाह संबंधों के माध्यम से। बहलोल लोधी के शासनकाल में किस क्षेत्र के स्वतंत्र होने की संभावनाएं बढ़ गई? बंगाल। ये बंगाल को अपने अधीन ही रख नहीं सका, धीरे धीरे स्वतंत्र होता गया। बहलोल लोधी के दरबार में कौन सा प्रमुख विद्वान था? कोई नहीं था। बहलोल लोधी को सत्ता से हटाने की योजना बनाई थी किसने? हुसैन शाह शर्की, जौनपुर का शासक। हुसैन शाह शर्क की से हुसैन ने बहलोल लोधी को, लेकिन उसे बहलोल ने उसे हरा दिया। हुसैन शाह शर्की, ये इम्पोर्टेंट है। हुसैन शाह शर्की। बहलोल लोधी के संबंध किस क्षेत्र था? अफगानिस्तान से। बहलोल लोधी ने कौन सी पदवी धारण करी? सुल्तान की उपाधि। और दिल्ली पर शासन किया सुल्तान। ठीक है। लगातार युद्धों से प्रभावित थी। दिल्ली सल्तनत की स्थिति कैसी थी? लगातार युद्धों से
प्रभावित। बहलोल लोदी की प्रमुख प्रशासनिक नीति क्या थी? सामंतों को अधिकार दे देना। लोदी की मृत्यु की सत्ता किसने संभाली? सिकंदर लोदी ने। नवासी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी ने संभाली। ये बहलोल लोदी गए और जौनपुर जाकर वहां के शासक हुसैन शाह शरीफ जब भी क्वेश्चन आया था, और अगर अपने बेटे बारवाह शाह को गवर्नर बनाया। शरीकी वंश का फाउंडर था ख्वाजा जहां। बहलोल लोदी का छोटा पुत्र था कौन? बारह। छोटा पुत्र था कौन? सिकंदर लोदी। ये छोटा पुत्र था सिकंदर लोदी बहलोल। बड़ा पुत्र था बारवाह शाह को गवर्नर बना दिया था उसने कहा जौनपुर का। हुसैन शाह शरीकी को हरा के 1504 में उन्होंने आगरा नगर बसाया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनकी यही है, इन्होंने आगरा नगर बसाया। आगरा नगर बसाया 1504 में। 1505 में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। 1506 में आगरा कैपिटल बना। ठीक है, 1504 में आगरा नगर बसाया। ठीक है, 1505 में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाई। इनने क्या किया? इनने कर दिया मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद कर दिया। गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दी। मथुरा की ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया। ये तीनों चीज किसने करी? सिकंदर लोदी। मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद कर दिया, गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दी, मथुरा के ज्वालामुखी का मंदिर तोड़ दिया। इन्होंने एक चीज लागू करी, वो है क्या? इन्होंने एक गज ए सिकंदरी लागू करी। ठीक है, जो कि 30 इंच का था। ठीक है, और इसी के बेसिस ये चलता रहा अकबर के शासन में। अकबर ये गज ए इलाही, अकबर का गज ए इलाही था, उस टाइम तक ये चलता रहा। इनका रेशियो क्या था? 39/41, अकबर और सिकंदर। ठीक है, ये क्या करता था? एक गुल रूपी शीर्षक से कविताएं लिखता था। गुल रूपी शीर्षक से कविताएं लिखता था। भारतीय संगीत पर पहला ग्रंथ फारसी में जो है वो क्या है? लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही। ठीक है, गुल रूपी शीर्षक से कविताएं लिखता था। गजे सिकंदरी ला 30 इंच का था, अकबर के गजे इलाही के समान। लजे सिकंदर शाही भारतीय संगीत का पहला ग्रंथ जो कि फारसी में है। इस समय वजीर मियाँ भुइयाँ ने मोट मस्जिद या दाल मस्जिद दिल्ली में 1505 में। मियाँ भुइयाँ की रचना जो थी फरअंग सिकंदरी, कौन कौन सी थी? फरअंग ए सिकंदरी, तिब्बत ए सिकंदरी। फरअंग सिकंदरी, तिब्बत ए सिकंदरी, ये मीर भुइयाँ की दो रचनाएं थी। दाढ़ी नहीं रखता था, गले की बीमारी से मृत्यु, ये कभी नहीं पूछता है। मकबरा इनका दिल्ली में। समकालीन के कौन कौन थे? कबीरदास थे, गुरु नानक थे, राणा सांगा थे। कबीरदास, गुरु नानक, राणा सांगा सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखो, 1504 में आगरा बसाया, 1505 में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई, 1506 में आगरा को कैपिटल बनाया। मुहर्रम पर ताजिए निकालना बंद कर दिया, गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दी, मथुरा का ज्वालामुखी मंदिर तोड़ दिया, गज ए सिकंदरी लागू किया, 30 इंच का था। ठीक है, गुल रूपी शीर्षक से कविताएं लिखता था। भारतीय संगीत का पहला ग्रंथ जो कि फारसी में था लज्जत ए सिकंदर शाही। मीर भुइयाँ थे, इनकी रचनाएं थी फरंग सिकंदरी, तिब्बत सिकंदरी। दाढ़ी नहीं रखता था। इनके समकालीन कबीरदास, गुरु नानक और राणा सांगा थे। इनका मकबरा जो सिकंदर लोदी का है वो है लोदी गार्डन में। समकालीन कबीरदास, गुरु नानक, राणा सांगा। मीर भुइयाँ की दो रचनाएं फरंग सिकंदरी और तिब्बत सिकंदरी। ठीक है, रियल नेम था इनका क्या? निजाम खान। 1504 आगरा की स्थापना। 1506 आगरा को कैपिटल में। मुहर्रम का ताजा निकाला बने, गंगा स्नान, यमुना स्नान पर रोक, ज्वालामुखी मंदिर मथुरा का तोड़ दिया, गज सिकंदरी लागू किया, 30 इंच अकबर का गज इलाही था। रेशियो था अकबर और सिकंदर का 39/41। गुल रूपी शीर्षक से कविताएं लिखता था। लज्जत ए सिकंदर शाही नाजिम अहमद की लिखी हुई किताब है। नाजिम अहमद की लिखी हुई किताब है लज्जत। भारतीय संगीत का पहला ग्रंथ, ये नाजिम अहमद ने लिखा है। भारतीय संगीत का पहला ग्रंथ जो कि फारसी में इसी काल में लिखी गई।
ठीक है। मीर भैया की फरंग ए सिकंदरी, तिब्बत ए सिकंदरी। ठीक है। लोधी गार्डन में इनका मकबरा है। सिकंदर लोधी किस वंश का शासक था? लोधी वंश का दूसरा शासक था। 1489 से 1570 था। वास्तविक नाम क्या था इसका? निजाम खान इसका नाम था। सिकंदर लोधी निजाम खान, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद उसे सिकंदर लोधी की उपाधि धारण कर ली। कहाँ राजधानी स्थानांतरित कर दी? आगरा। 1504 में इसने आगरा बना दी और 1504 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी और इसे विकसित की। गलत लिखा है। 1504 में बनाई और 1506 में उसे राजधानी बनाया है। स्थापना करी उस नगर की 1504 में, 1506 में उसे राजधानी बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर लोधी की प्रमुख उपलब्धियां थी? जिन्होंने ही जौनपुर पर विजय धारण की। पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया, फिर जौनपुर चला गया था। सिकंदर लोधी ने किस भाषा को बढ़ावा दिया? हिंदी को। कविता साहित्य को उसने भारतीय विद्वानों कवियों का संरक्षण दिया। सिकंदर लोधी के शासनकाल में किस ग्रंथ के फारसी अनुवाद हुआ? अच्छा, ऋग्वेद का अनुवाद हुआ। ऋग्वेद का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ है अपने सिकंदर लोधी के शासनकाल में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर लोधी किस विद्रोही को फिर से अपने जौनपुर को मृत्यु कब हुई? 1517 में। और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोधी शासक बना। तीसरा कौन सा कर समाप्त कर दी? जजिया कर। लगाया किसने था? ये बहलोल लोधी ने लगा दिया था। लोधी किस प्रकार का शासक था? कट्टर सुन्नी मुसलमान। शिया मुसलमान धर्मों के प्रति कठोर। सिकंदर लोधी की शासन नीति कैसी थी? बुद्धिमान और कौशल। सिकंदर सुसंगठित प्रशासन चलाया, सल्तनत को मजबूत किया। ये फिर से क्वेश्चन आ गया है। सिकंदर लोधी की साहित्यिक रुचि को दर्शाने में कौन सा कथन व्यक्तित्व को लगनामा गीता का ऋग्वेद का अनुवाद हुआ? वो भी कब किस चीज में हुआ? फारसी में अनुवाद हुआ ऋग्वेद का। सिकंदर लोधी के शासनकाल में किस प्रसिद्ध संत को प्रताड़ित किया गया? कबीर को प्रताड़ित किया गया। सिकंदर लोधी के संत गुरु नानक, कबीर, आड़ा संगा इनके समकालीन थे। लोधी के उत्तराधिकारी कौन थे? इब्राहिम लोधी। इन्हें किस नगर को व्यापार सांस्कृतिक रूप में विकसित किया? आगरा। आगरा को स्थापित 1506 में उसे राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी को कहाँ से आगरा स्थानांतरित की? कैसी धर्म नीति अपनाई उसने अपनाई कट्टर सुन्नी मुसलमान वाली। सिकंदर लोधी कैसा प्रशासक था? कुशल और सुसंगठित। जजिया कर इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है। सिकंदर पुनः मिलाया, जौनपुर को मिलाया। कौन सा विद्वान? कोई विद्वान नहीं था इनके दरबार में। सिकंदर लोधी किस क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत किया? पंजाब के क्षेत्र में। ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में ही इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, 1517 में। हिंदू मंदिरों के लिए क्या नीति थी? मंदिरों को नष्ट करने की नीति थी। इस्लामीकरण की नीति अपनाई। किस ग्रंथ का अनुवाद हुआ है? वेद का। ऋग्वेद का फारसी अनुवाद हुआ है। ये सबसे बड़ा योगदान किया, दिल्ली सल्तनत को फिर से संगठित कर दिया था इसने। मृत्यु के बाद कौन सुल्तान इब्राहिम लोधी बना? सिकंदर लोधी 1489 से 1517 लोधी वंश कुशल शासक था। उसने राजधानी दिल्ली से आगरा ट्रांसफर करी, जौनपुर की विजय प्राप्त करी, हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की नीति ने ऋग्वेदिक का फारसी अनुवाद करके कर्मलानी को सुदृढ़ किया। ठीक है। उसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था।
इब्राहिम लोदी के लिए क्या है सबसे बड़ी चीज? 1500 तो 1526 तक दिल्ली सल्तनत का लास्ट हुआ। 1518 में खतौली का युद्ध हुआ, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। कोई रिजल्ट नहीं आया, इसमें कहते हैं राणा सांगा जीत गए थे। 21 अप्रैल 1518, 21 अप्रैल को क्या हुआ? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर, बाबर जीता। बाबर को किसने? दौलत खान और आलम खान है। आजम खान नहीं, आलम खां और दौलत खान ने बुलाया था। इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। रणभूमि मृत्यु में कोई पहला शासक था जिसकी रणभूमि में मृत्यु हुई है। दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था ये, ठीक है। खतौली का जो युद्ध हुआ 1518 में, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। राणा सांगा जीते, इसमें कि इब्राहिम कोई रिजल्ट नहीं। खतौली के 1518 में 21 अप्रैल 1526 में युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। इब्राहिम लोदी बाबर को आलम खां और दौलत खान ने बुलाया था। अंत में रणभूमि में मृत्यु हुई, पहला शासक। पानीपत 21 अप्रैल 1526, 1518 में खतौली, राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम। इब्राहिम लोदी किस वंश का? लोदी वंश का। मुगल वंश किसका स्थापना होती है? किसका पुत्र था? सिकंदर लोदी का। 1517 में इसके पिता की मृत्यु हो गई, उसका सुल्तान बनाए। इब्राहिम लोदी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? सबसे बड़ा दुश्मन था बाबर। पानीपत के विषय में इब्राहिम लोदी खरोश की हत्या कर दी, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1526 में पानीपत, ठीक है। पानीपत के विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? लोदी वंश का अंतिम युग, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो गया, ठीक। इब्राहिम लोदी किस प्रकार का शासक था? कठोर व निरंकुश, जिसे कोई रोक नहीं सकता। इब्राहिम लोदी क्रूर और निरंकुश, जिसने अपने दरबार में कई अमीरों को दंडित किया और जिससे विद्रोह हुए। इब्राहिम लोदी के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किसने किया? दौलत खान लोदी ने, इसके चाचा थे। दौलत खान लोदी पंजाब के गवर्नर थे, जिसे इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को भारत आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत की प्रथम युद्ध में लोदी की हार का मुख्य कारण क्या था? बाबर की तोपखाने और युद्ध रणनीति, यही था। बाबर की तोपखाने और युद्ध रणनीति। इब्राहिम लोदी किस भारतीय शासक ने अपनी शक्ति बढ़ाई? राणा सांगा। राणा सांगा जो मेवाड़ में इब्राहिम लोदी की कमजोर होती सत्ता का लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाई। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी में के 50,000 सैनिक थे इब्राहिम लोदी की सेना में, लेकिन बाबर के तोपखाने और रणनीति के सामने नहीं टिक सके वो। इब्राहिम लोदी की हार में भारत का कौन सा मुगल वंश का स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी के दरबार में कौन सा प्रमुख कवि था? कोई नहीं था। इब्राहिम लोदी ने किस भाई को मरवा दिया था? महमूद लोदी को मरवा दिया था उसने, ठीक है। इब्राहिम लोदी को बाबर से सहायता मांगने की सलाह किसने थी? कोई नहीं। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसने अपने सरदारों और अमीरों को नाराज कर दिया, इससे उसके खिलाफ विद्रोह। सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ से हुआ? पंजाब में। दौलत खान लोदी जो थे पंजाब के गवर्नर, वहीं से विद्रोह हुआ। उन्होंने बाबर को आमंत्रण भी दिया यहाँ युद्ध करने के लिए। पंजाब कौन सी? तुर्की। तुर्की युद्ध पद्धति न अपना, जैसे तोपों, घुड़सवार सेना, तेजी से हमले का संयोजन उपयुक्त, जैसे इब्राहिम लोदी की सेना। तुर्की युद्ध नीति। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के हार का मुख्य कारण था तोपखाने, बाबर की तोपखाने और सैन्य रणनीति। 1526 में हुआ 21 अप्रैल को। 50,000 संख्या थी।
इब्राहिम लोदी का क्या हुआ और युद्ध में मारा गया। दिल्ली सल्तनत अफगान के शासन समाप्त हुई। पानीपत के युद्ध में बाबर ने कौन से हथियारों का तोपखाने और बंदूक का उपयोग किया। इब्राहिम लोदी को मारने के बाद उसके स्थान पर किसे दिल्ली शासक बना गया। इब्राहिम बाबर को भारत पाक किसने आमंत्रित किया। दौलत खान और महमूद लोदी ने। दौलत खान और आलम खान ने। दौलत खान उनके पंजाब के गवर्नर। इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारतीय राजा ने मोर्चा खोला। राणा संगा। ठीक है। पानीपत के युद्ध का इब्राहिम लोदी के परिवार का क्या हुआ। कुछ लोग बंगाल भाग गए। ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर ने कौन सी सैन्य तकनीक तुलुगमा 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 युद्ध पद्धति तेजी से घेरने की। तुलुग का मतलब तेजी से घेरने की। और आरएस तोपखानों की विशेष उपयोग। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तुलुगमा अफगान वंशज था। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 अंतिम शासक था। उसकी कठोर उसके अमीर सरदारों का विद्रोह हुए। बाबर ने पानीपत को उसे हराकर मार डाला। युद्ध में बाद मुगल वंश की शुरुआत हुई। यही था लोदी वंश पूरा।